हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस विषय पे बात करने आया हूँ जो कि बहुत ही अभी वायरल हो रही है हिंदुओं को लेकर के, जो कि बहुत ही खराब बात है। हम सभी सनातन धर्मियों के विरोध पे ना जाने कितने हिंदू विरोधी सनातनी आज सड़कों पे उतर गए हैं, जो कि आज हम लोगों को खुद में शर्म लग रहा है। ये सब हिंदू समाज के ही लोग हिंदू को ही बर्बाद करने जा रहे हैं। क्या इन लोगों को क्या चाहिए समझ में ही नहीं आता है। आज बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर करके ना जाने हिंदुओं देवी देवताओं के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह दे रहे हैं, मात्र अपनी एक सत्ता पाने के लिए, जो कि हम सुन ना जाने सुन करके इतना दिल को चोट पहुंच रही है कि हे भगवान, ऐसे व्यक्तियों को आप सद्बुद्धि प्रदान करें जो कि आपके विरुद्ध नास्तिक होते जा रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किस समय में किस बात की समझ करके कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। ये सब बहुजन समाज पार्टी आज भीमराव अंबेडकर के नाम पे, क्या भीमराव अंबेडकर पहले हिंदू नहीं थे? क्या इन सभी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इतने आगे पहुंचाया, क्या वो हिंदू नहीं थे? वे लोग हिंदुओं को क्यों नहीं, वे लोग हिंदुओं के विरुद्ध में क्यों नहीं बोले? आप सभी को बोलने की आवश्यकता किस लिए पड़ रही है? क्या भीमराव अंबेडकर हिंदू की पूजा पाठ करना छोड़ छोड़ चुके थे? आज बौद्ध भिक्षु के विषय में आप सभी कह रहे हैं, क्या बौद्ध भिक्षु हिंदू नहीं थे? जिस पीपल के पेड़ पर उन्होंने तपस्या की थी, किस भगवान की आराधना में बैठे हुए थे, इसकी जानकारी प्राप्त करके ही आप सारी बात बोले। उन्होंने खुद अपने आप को ही बताया है कि विष्णु रूपी वो विष्णु का ही अवतार है, भगवान बुद्ध भिक्षु। जो कि आप इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं भारत भी हमारा मिले, भारत का भूमि भी हमें मिले, भारत का आरक्षण भी हमें मिले, भारत की सारी सुख सुविधाएं मिले, और नाम ईश्वर का ले करके अनाप शनाप से हम अपने आप को फेमस कर लें। जिस समय आप सभी के विरुद्ध ये सारी घटनाएं घट रही थी, महिलाएं के ऊपर और पुरुषों के ऊपर, जो कि बहुजन समाजवादी या जनजाति समाज के लोग ये सब कह रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? आज आप लोग का आँख खुल गया है तो कह रहे हैं कि हिंदू के देवी देवता। आप जिस समाज से त्राहिमाम है उनको आप गलत कहिए, ना कि हिंदू देवी देवताओं को, जो कि सुनने में इतना गंदा लग रहा है कि आप उसी कुल के आदमी हैं, आज उसी विषय के आदमी हैं। आप बताइए कितना अभद्र अनाप शनाप शब्दों से त्राहिमाम हो रहे हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू के ऊपर टिप्पणियां कर रहा है। मुझे खुद शर्म आ रही है, मैं खुद वैश्य समाज से हूँ, मुझे गर्व है मैं वैश्य समाज से हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे ये भी गर्व है कि मैं आगे अपने हिंदू को सुरक्षित रखूँगा। किस लिए? किस मात्र जिस देवी देवता पे भरोसा है उस पर हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए। आप सभी नेतागण ना जाने कितने कितने अच्छे अच्छे स्थान पे बैठे नेता, वे लोग अपने मस्तिष्कहीन होकर के ना जाने कितने भगवान का अपेक्षा पहनना, ना जाने क्या क्या अनाप साधारण शब्दों से स्त्री को ये वो कह करके माँ दुर्गा माता अम्बे भवानी को ना जाने कितने शब्दों से गलत कहा जा रहा है। ये सुन करके एकदम दिल छल्ली हो जाती है, वो हिंदू क्या कह रहा है। क्या उनके पूर्वज ये काम नहीं किए होंगे? वो देवता अब नहीं मानते होंगे? अब मैं आता हूँ मात्र बहुजन समाजवादी पार्टी पे, या बहुजन समाज के लोगों के ऊपर। बहुजन समाज के लोग इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि उनको सारी चीज़ की सुविधाएं चाहिए, आरक्षण भी चाहिए, हिंदू भी ना हमें कोई गाली भी ना दें, हमें भारत में रहने का पूर्ण रूप से अधिकार भी प्राप्त हो जाए। मतलब इतना चीज़ चाहिए कि एक वैश्य को उतनी आवश्यकता नहीं है, एक क्षत्रिय को इतना आवश्यकता नहीं है, एक ब्राह्मण समाज को इतना नहीं। बहुजन को डायरेक्ट ब्राह्मण समाज से परेशानी है, तो उन पे इंडिकेट करना चाहिए, ना कि बीच में देवी देवताओं को। वही है कि आप कहते हैं कि आप हमारी पूजा करो, ब्राह्मण समाज कहते हैं आप हमको बुला करके वे हमसे पूजा करवाइए, आप इच्छा नहीं है आप मत बुलाइए। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, लेकिन कभी भी मैं उनकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ, स्वयं मैं पूजा करता हूँ हर एक समय अनुसार।
आश्विन के महीना आती है, पूरी महीना हम लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं। अभी कार्तिक का महीना चल रही है, नॉनवेज छोड़ देते हैं, पूरा लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। किस वजह से? कि हमारे शरीर की जितनी भी गलत विचारधाराएं हैं उससे दूर रहें, मन में किसी भी प्रकार की गलत प्रथाएं ना आए। क्यों? शरीर को सात्विक रखने के लिए। अप्रैल का महीना जो कि हम लोग चैत्र के महीने से जानते हैं, उसमें हम लोग पूरा एक महीना हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। किस लिए? कि वे सब ऐसी ऐसी चीज़ें, एक परंपरा, एक महीना इस तरह शुद्धिकरण के लिए बनाया गया है ताकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। ये सारी चीज़ें ना कि भगवान के लिए होता है, ये सारी पूजाएं, सारी उपासनाएं हम मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। इसलिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप ईश्वर की अवहेलना करना बंद करें। और आप देखिए कि स्वयं आप भीमराव की बात करते हैं ना, तो आप शिक्षित हो रहे हो ना, तो आप तो जब शिक्षित हो ही रहे हो, आरक्षण छोड़ दो। आप है ना, आप में इतनी योग्यता है ना कि 100% हम अपने एबिलिटी से पास कर सकते हैं। आप शिक्षा पे मजबूती हो ही गए हो, आपने सड़क पर उतर करके अपना नाम प्रसाद कर ही दिए हो, अपना सारा सब में सारा सफलता प्राप्त कर ही दिए हो, तो आरक्षण छोड़ दो, क्या दिक्कत है? ओबीसी को 27% की आरक्षण होती है, कोई नहीं मांगता है।